Hello student, welcomes again in Maths online class. Our running topic is differentiation. In last session we have already studied about function derivative of function of a function, derivative of inverse trigonometric function by substitution, and derivative of implicit function. Clear? Today we will introduce about logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation in the sense log के द्वारा differentiation करना. फिर एक चीज यहाँ क्लियर करेंगे आप कि लॉग का यूज सिर्फ उतना होना है जितना सब्स्टिट्यूशन का आईडीएफ में था. क्लियर? सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब था? वहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना. क्लियर? उसी तरह से लॉग का रूल भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है. डिफरेंशिएशन के रूल्स तो वही है जो अपन पढ़ के आए हैं. क्लियर? सबसे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो तीन लॉग के थ्योरम्स थे, लॉग एम एन, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. बेस नहीं है तो याद रखेंगे कैलकुलस में बेस अंडरस्टूड है ई होगा. लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने. लॉग एम अपॉन एन प्रीवियस क्लास 11th में देख चुके हैं ना. एन लॉग एम. ओके, इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं है 11th में. जितने आपको रूल्स रेगुलेशन लॉग के बताए गए थे वो सारे माइंड में अपने होने चाहिए. क्लियर? लॉग का ब्रैकेट के अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, इस बात पे जरूर फोकस रखेंगे. बच्चे बहुत गलतियां करते हैं. खूब अच्छे से क्लियर किया था अपन 11th क्लास में. लॉग ब्रैकेट में m प्लस n इज नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n. क्लियर? चलते हैं आगे. ये भी आप जानते हो कि अगर कोई भी फंक्शन है उसमें दोनों तरफ का लॉग लेना पड़े अपन को, तो LHS और RHS दोनों का लॉग एक साथ लिया जाना है. क्लियर? ऐसा नहीं है LHS का ले लिया RHS का अगले स्टेप में कर रहे हो. समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब बात आती है यहाँ पर ऐसे कौन से फंक्शंस होंगे जिनका डिफरेंशिएशन लॉग के द्वारा करना है. अपने को अपनी पहचान होनी चाहिए कि सर इस टाइप का फंक्शन है तब तो उसका डिफरेंशिएशन लॉग के द्वारा होगा, अदरवाइज नहीं होगा. 3-4 फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट को जरूर ध्यान से सुन लेंगे. अगर आपको ये फॉर्मेट यानी पहचान याद रही तब तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे, वरना कभी नहीं कर पाएंगे, आप रटते रह जाओगे. क्लियर? तो फंक्शन किस टाइप का हो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो. पहला फॉर्मेट है बेटा कि y इज इक्वल टू fx की पावर gx, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन. तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है हर हाल में उसका डेरिवेटिव लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही किया जाना है. वापस सुन ले एक बार. अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लॉग के द्वारा ही करना है अपने को. क्लियर? लॉग का रोल सिर्फ कितना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना. क्लियर? फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट है तो लॉग के द्वारा भी कर सकते हैं. ये ध्यान रखेंगे. जो भी बोला भी में बड़ी जान है बेटा कि भी कर सकते हैं का मतलब विदाउट लॉग भी होगा. कब? जब फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट है, बट लॉग के द्वारा भी होगा. अभी तक अपन करते ही आ रहे हैं ना. साइन एक्स का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं ना फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के अकॉर्डिंग, बट लॉग से भी हो जाना है. तो जरूर याद रखेंगे अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है हर हाल में लॉग के द्वारा डिफरेंशिएशन होगा, जबकि फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट है तो लॉग के द्वारा भी हो सकता है. ओके, इसकी बात करते हैं कि अब करेंगे कैसे. अब आने वाले क्वेश्चंस में आपका ये फंक्शन चेंज होंगे बट मेथड चेंज नहीं होगा. अब जैसे y इक्वल्स टू fx की पावर gx है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. मैंने अभी भी क्या कहा था? LHS RHS दोनों का एक साथ लॉग लेना है. तो log y इज LHS का लॉग इज इक्वल्स टू RHS का लॉग. ओके, अब यहाँ देखेंगे कि इन तीन में से कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई हो रहा होगा. तो log m की पावर n लग रहा है ना, तो gx इधर आ जाएगा, n log m बन जाएगा. log y इज इक्वल्स टू gx log fx. क्लियर? ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई इसके. क्लियर? उसके बाद अब आपको डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, LHS का भी एंड RHS का भी. log y को किया विद रेस्पेक्ट टू x, फिर वापस वहीं पहुंचेंगे अपने. log y का विद रेस्पेक्ट टू x, तो पहले तो log y का फिर y का, तो 1 अपॉन y और y का dy ओवर dx. RHS का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे बेटा. ये दो प्रोडक्ट फंक्शन हो गए ना. तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन. क्लियर? प्लस
सेकंड log fx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी gx। जानते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। ये सॉल्व हो के कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अपन ने लेट कर लिया, ये कैपिटल fx आ गया, कुछ तो आना है, फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। मान लिया कितना आ गया, कैपिटल fx, देन dy ओवर dx, y इधर आ जाएगा, y इनटू कैपिटल fx। ओके, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू fx की पावर gx इनटू fx, यानी जो भी आ रहा है। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है। कैसे करना है, लॉग के द्वारा करना है। ओके बेटा, इसके बाद एक चीज जरूर याद रखोगे कि जैसे इसमें ही मैंने बोला था कि फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, तो लॉग द्वारा भी कर सकते हैं, विदाउट लॉग भी। अब कब लॉग द्वारा करेंगे, कब बिना लॉग द्वारा करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपने जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का तो लॉग द्वारा करना है, इसका बिना लॉग के करना है। एक एग्जांपल है, जैसे बेटा अभी ढेर सारे फॉर्मेट आएंगे, 3-4 फॉर्मेट है मेरे, शायद ये सब आपको मैंने 11th में भी पढ़ाया था। y इक्वल्स टू sin x की पावर x है, फिर हमने देखा फंक्शन की पावर फंक्शन तो हो ही गया, क्लियर। लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल्स टू log दिस। एक बात बेटा और याद रखोगे, जैसे मैंने यहाँ log द्वारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, कई बच्चे गलती करते हैं, LHS को तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, RHS को अगले स्टेप में करते हैं जाके। नहीं करना है, ये तो लगातार बोलता आ रहा हूँ, LHS को जब डिफरेंशिएट करोगे उसी समय RHS को भी करेंगे। इधर अगर d ओवर dx लगा दिया तो अगली साइड भी d ओवर dx लगाएंगे, क्लियर। चलते हैं आगे। y इक्वल्स टू sin x की पावर x में टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y log sin x की पावर x, log m की पावर n के अकॉर्डिंग x log sin x हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का बेटा 1/y इनटू dy ओवर dx। अब तो जानते हैं ना dy ओवर dx आएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x इनटू इसका डेरिवेटिव प्लस log sin x इनटू x का, x log sin में फंक्शन ऑफ में फंक्शन हो गया तो पहले log sin का फिर sin का, तो 1/sin और sin का cos प्लस log sin। ओके, x cos अपॉन sin जो भी cot होता है तो जरूर करेंगे, x cot x प्लस log sin x, फिर dy ओवर dx y इनटू दिस, y की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ चुका होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन में ये जरूर देखेंगे बेटा कि क्वेश्चन वाला dy ओवर dx फाइंड करने को बोल रहा है, dx ओवर dy। dy ओवर dx फाइंड करने को कहे तो विद रिस्पेक्ट टू x करना है अपन को, dx ओवर dy फाइंड करने को कहे तो विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, जरूर ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा y इक्वल्स टू x की पावर x, फिर फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया। क्या x की पावर x में x की पावर n का रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। x की पावर n कब लगना है? जब फंक्शन की पावर कोई रियल नंबर हो। यहाँ तो फंक्शन की पावर कोई फंक्शन ही हो गया, तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होना चाहिए। फिर वही लॉग लिया आपने तो log y, इधर log n की पावर n के अकॉर्डिंग x log x, डिफरेंशिएट किए तो 1/y dy ओवर dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो x log x का 1/x प्लस log x और x का 1। अब तो जानते हैं ना कि कैसे कैसे प्रोडक्ट रूल लगना है, कैसे फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। अब फॉर्मूले तो सारे कुछ पहले जो पढ़ चुके वही आने हैं, नया फॉर्मूला डेरिवेटिव में कोई सा नहीं आना। मेथड भी जो बेसिक थ्योरम्स थे वही सभी में अप्लाई होने हैं। अब तो केवल ऐसा समझ लीजिए कि मेथड आते जाएंगे इस टाइप के, बोले जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन का था, IDF था, लॉगरिथमिक था, 1-2-4 अभी और बचे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट तो वही रहना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई किया, dy ओवर dx y को उधर ले आए, आंसर आ चुका। तो इस तरह से अगर फंक्शन की पावर फंक्शन कोई है, हर हाल में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही होना चाहिए। ओके, नोट कीजिए, इसके भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बुक में भी दे रखे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दोनों उनको सॉल्व करेंगे। अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स और बचे हैं, उनको और पढ़ेंगे, नोट कीजिए बराबर। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, तो y इक्वल्स टू fx की पावर gx फॉर्मेट पर बेस्ड है। इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट जो भी पॉइंट बचे हुए उनको सॉल्व अपने स्टडी करेंगे। और इससे पहले बुक में जो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन टॉपिक था, आप टॉपिक वाइज याद रखोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन बुक में नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन आपको जो दिए थे वो सॉल्व किए होंगे।
एक्सरसाइज नंबर 7.1, 2, 3 एंड 4 तक के जितने भी एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? उन सभी एग्जाम्पल को सॉल्व करके मुझे सेंड जरूर करेंगे, डाउट्स होगा पूछेंगे भी। क्लियर? थैंक यू।